चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ, देन वी विल डिस्कस आवर टुडेज लेसन विच इज़ अबाउट पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, होपफुली आपके पास स्क्रीन आया होगा मेरा पेयर ऑफ वर्ड्स से। ठीक है, अगर किसी को ये नज़र नहीं आ रहे, छोटे लिखे नज़र आ रहे हैं, तो आप जूम करके देख सकते हैं, जूम की ऑप्शन ऑन है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स से हैं, उनमें है 49 है, 51 है, 52 है, 54 है और 56 है। ठीक है, ये 6 जो हैं ये पेयर ऑफ वर्ड्स से हैं। इस वीक के लिए 6 भी नहीं बल्कि 5 हैं। ठीक है, 49 है, 51 है, 52 है, 54 एंड 56। तो पहला वर्ड है पेयर ऑफ वर्ड, 49 से स्टार ले लेते हैं। तो इसमें है प्रॉफिट और प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट PROPHET, प्रॉफिट और प्रॉफिट। ठीक है, PROFIT। तो इन दोनों की मीनिंग्स भी देखेंगे, देन हम जो हैं उसके सेंटेंसेस भी देख लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है PROPHET, प्रॉफिट की मीनिंग होती है प्रोफेसिया। ठीक है, PROPHESIER, प्रोफेसिया। तो इसका मतलब ये होता है प्रोफेस करने वाला, तबलीग करने वाला। ठीक है, लोगों को आगाह करने वाला। ठीक है, तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लोगों को अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं इनका पैगाम देने वाला, तो प्रॉफिट। ठीक है, उसका नेक्स्ट एंटीनम है प्रोफेसिया। तो इसका जुमला बनाए हैं हमने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर है। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो प्रॉफिट है PROFIT, प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट का मतलब गेन होता है या बेनिफिट होता है, यानी मुनाफा। ठीक है, नफा। ठीक है, तो इसको गेन यानी हासिल करना भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, फायदा। ठीक है, तो फायदा हासिल करना, किसी चीज को हासिल करना। ठीक है, या मुनाफा कमाना। तो ये सारे क्या है, ये दे बोथ आर पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये सब आपस में पेयर ऑफ वर्ड्स से हैं। तो ही विल, तो इसमें एक सेंटेंस बनाएंगे, ही विल मेक अ गुड प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ही विल मेक अ गुड प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर, यानी वो अगले साल अच्छा मुनाफा कमाएगा। Then we will move towards the second pair of word which is 51. ठीक है, 50 नहीं है, 51 फिर include है। तो 51 is principal and principal। ठीक है, PRINCIPAL, principal, और दूसरा है PRINCIPLE, principal। ठीक है, तो पहला जो है प्रिंसिपल PRINCIPAL, प्रिंसिपल, इट इज हेड। ठीक है, बड़ा। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहते हो, प्रिंसिपल कहते हो। ठीक है, तो हेड और प्रिंसिपल दे बोथ आर सेम। तो फॉर एग्जांपल उसका सेंटेंस है, मिस्टर अहमद इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, मिस्टर अहमद हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बड़े। ठीक है, हेड हैं। इसी तरह दूसरा प्रिंसिपल जो है PRINCIPLE, प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है रूल, असूल। ठीक है, रूल, कानून, कायदा, जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस PRINCIPLE जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब असूल या रूल होता है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बनता है, वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब्ड इन द होली कुरान। ठीक है, हमें कुरान के अंदर जो उसूल बयान करके दिए गए हैं इन पे अमल करना चाहिए। तो वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब्ड इन द होली कुरान। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल का, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, उसूल का। द नेक्स्ट वर्ड इज पीस और पीस। ठीक है, एक PIECE, पीस है, और नेक्स्ट वर्ड है PEACE, पीस। ठीक है, PIECE, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, चंक। ठीक है, चंक उसका नेक्स्ट एंटीनम है, इट इज द चंक। ठीक है, अ लिटिल बिट ऑफ थिंग, पीस।
तो ही gave me some pieces of cloth, ठीक है, और उसने कपड़ों के कुछ टुकड़े दिए, he gave me some pieces of cloth, ठीक है। इसी तरह PEACE, पीस का मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी और काम, ठीक है, सुकून, परसुकून, ठीक है, आराम, अमन, इनके लिए यूज होता है ट्रैंक्विलिटी या काम या पीस, ओके। तो फॉर एग्जांपल everyone of us should prefer peace, इसका सेंटेंस बनेगा everyone of us should prefer peace, हम में से हर एक ने अमन की या अमन लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो everyone of us, हम में से हर एक, इसका मतलब ये होता है should prefer peace। इसी तरह हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं 54 पे। तो 54 पे है पीपल और पीपल्स, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि आज तक आप लोगों ने पढ़ा है कि पीपल प्लूरल है, उसके साथ हम ऑलवेज प्लूरलिटी यूज करते थे, लेकिन ये पीपल से हम कहते थे ये नहीं बनता। पीपल लोग जब मेंशन करने हो तो उनका प्लूरल पीपल से ही होता है, पीपल्स एस नहीं लगता, हमने ये कहा था। लेकिन इधर देखें तो पीपल और पीपल्स आया है, तो जरा इसको, ये दोनों एक तो प्लूरल हैं दोनों, ठीक है, लेकिन इनकी जो आप यूज करते हैं कॉन्टेक्सचुअल डिफरेंस है। देयर इज सम कॉन्टेक्सचुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, व्हिच इज, यानी पीपल मींस द पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री, जो सिंपल पीपल यूज करते हैं, या एक कैटेगरी के लोग, ठीक है, एक ही पार्टी के लोग, बहुत सारे लोगों को आपने मेंशन करने हो, पीपल आएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, तो एक ही कैटेगरी, एक ही स्टैंडिंग के लोग जो हैं वो ऑफिस के बाहर खड़े हैं। तो दूसरा जो है पीपल्स, पीपल्स भी प्लूरल है, ये क्या है, डिफरेंट रीजन्स, ये मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, डिफरेंट रीजन्स और सेक्शंस। अब यहाँ पे क्या है, मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ लोग, ठीक है। अब एक कंट्री के लोग नहीं, ये बात गौर से सुननी है आप लोगों ने, ठीक है। इसको समझ के फिर आपको कॉन्टेक्स्ट में यूज करना आएगा कि एक से या एक, अब पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान आपने सुना होगा, क्यों कहा है, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्शन के मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ अकायद के लोग इसमें शामिल एक ग्रुप हैं, ठीक है, सेम नहीं है। तो अब अगर वहां पे जो है आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग, तो आपको सिर्फ पीपल लिखना होगा। अगर आप बाहर के लोग भी, किसी और कंट्री के, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों के ग्रुप को मेंशन करना, पीपल्स आता है। अब इसके जो सेंटेंस मैंने बनाए उससे हम फिर एक दफा वजाहत उसकी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ जो सेंटेंस बनाए, देयर वर मेनी पीपल्स प्रेजेंट इन यूएन जनरल असेंबली, तो अब यूएन जनरल असेंबली के अंदर बहुत सारे लोग जो है, बहुत कंट्रीज के लोग शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पीपल से आए, उसमें एक कंट्री के लोग या एक सेक्शन के लोग, एक रीजन के लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ मुल्कों के, कोई अमेरिका का है, कोई बरतानिया का है, कोई पाकिस्तान से है, कोई अफगानिस्तान से है, कोई सऊदीया से है, तो दे आर पीपल्स, ठीक है। वो बहुत सारे लोग इंक्लूड हैं उसमें, तो इस सूरत में पीपल्स आएगा। अगर आप सिर्फ एक कंट्री, एक रीजन, एक ऑफिस के लोगों की बात करनी है तो सिर्फ पीपल ही आएगा, ठीक है जी। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी एक बच्चे जवाब दे, आवाज आ रही है? सर पहले आवाज थोड़ी साफ आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, गुड है, गुड है। चलो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। ओके ओके, तो ये पीपल और पीपल्स पे हम बात करते हैं। तो पीपल जब एक रीजन के हो, एक रीजन के हो, या एक कैटेगरी के, एक सेक्शन के लोग, एक कंट्री के लोग हो, तो इनके साथ एस के बगैर पीपल जो है वो ही प्लूरल बन सकता है। फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, तो ऑफिस के बाहर एक ही रीजन के
लोग खड़े हैं। अगर मैं उसमें कहना चाहता हूँ उसके अंदर बाहर जो है बहुत सारी कंट्रीज के लोग, तो क्या आएगा, देयर आर मेनी पीपल्स स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द ऑफिस। तो इसका मतलब होता है वहाँ एक कंट्री के, एक रीजन के लोग नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग शामिल हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शामिल हैं। तो इसमें देयर आर मेनी पीपल्स आएगा, ठीक है। अगर एक है तो वो पीपल। इसी तरह हमने पीपल्स के अंदर जो जुमला बनाए हैं ये आपको समझ आएगा इससे भी बात। ये देखो, देयर वर मेनी पीपल्स प्रेजेंट इन यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली के अंदर आपको पता है यूनाइटेड नेशंस, यूएन का मतलब, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस है। तो वहाँ मुख्तलिफ लोग जा रहे होते हैं, वहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग जा रहे होते हैं, तो पीपल्स यूज हुआ है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है 57 पे मेरा वर्ड है क्वाइट, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है खामोश, साइलेंस, ठीक है। तो ये क्वाइट, QUIET, क्वाइट, स्पेल डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन में ऑलमोस्ट दे बोथ आर सेम। एक है QUIET क्वाइट और एक है QUITE क्वाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? QUIET क्वाइट का मतलब है साइलेंस, खामोशी, ठीक है। इट इज खामोशी। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, यानी ड्राई मेहरबानी कुछ देर के लिए खामोश रहिए। तो इसके लिए QUIET क्वाइट आता है, ठीक है। प्लीज कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, गुड। नेक्स्ट है क्वाइट, QUITE क्वाइट, ठीक है। इस क्वाइट का मतलब होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसा, दुरुस्त। एक मिनट के लिए, ठीक है बच्चे, एक मिनट वेट कर ले। चीटिंग बंद कर दे, बच्चे आपस में चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है सर। Okay, students, so this is called abstract noun. Abstract noun means जी सॉरी, ठीक है। क्वाइट हम पढ़ रहे थे बच्चे, QUIET क्वाइट का मतलब है साइलेंस, खामोशी। प्लीज कीप क्वाइट फॉर सम टाइम। इसी तरह QUITE क्वाइट जो होता है वो एग्जैक्ट जो होता है, बिल्कुल दुरुस्त, हम जो कहते हैं ना बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उस क्वाइट, QUITE क्वाइट का मतलब यही है। तो इसका जुमला बनेगा, यू आर क्वाइट राइट इन सेइंग दैट यू वर नॉट प्रेजेंट इन क्लास। तो इसमें आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप कल क्लास में नहीं थे, इस तरह का जुमला बनाए, क्वाइट एग्जैक्ट, ठीक है। यू आर क्वाइट राइट इन सेइंग दैट यू वर नॉट प्रेजेंट इन योर क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक थे ये 5 पेयर ऑफ वर्ड्स थे। इसके साथ ही हमारा जो इस वीक का सिलेबस था वो एंड हो गया है, ठीक है। इसमें जो 4 टॉपिक्स थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किए हैं सारे। तो मंडे से जो होगा वो वीक 5 आप लोगों का फिर से स्टार्ट होगा। तो इस वीक के हवाले से कोई भी ऐसी क्वेश्चन, कोई भी ऐसी डिस्कशन या इस लेक्चर से मुतलिक कोई डिस्कशन हो तो वो आप लोग जो हैं मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अब आप लोगों की बारी है, आप क्वेश्चन करें, पूछे कोई बात इस पूरे वीक के सिलेबस से हवाले से भी, और जो है अभी का लेक्चर हुआ है इसके हवाले से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी कोई सवाल, कोई नहीं है? समझ आ गया सारा कुछ? जी सर, चले बस गुड है। अलग की आवाज कर दीजिए। अच्छा फर्स्ट कौन सा नहीं सुना था आपने? जी शाज़ेब, रेयान,